कटिहार से कांग्रेस की ओर से एमएलसी उम्मीदवार सुनील यादव होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व कटिहार सांसद तारिक अनवर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार के द्वारा देश के गणमान्य एवं मंत्री, विपक्ष के नेता सहित कई लोगों को जासूसी कराना क्या लोकतांत्रिक है। हालांकि इस मामले को देश की मीडिया सामने लाने में असमर्थ दिख रही है, लेकिन अमेरिका के मीडिया ने सामने लाने का प्रयास किया है। वर्तमान केंद्र सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। युवा अपने हक के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे तो कहां उतरेंगे। एमएलसी चुनाव में राजद सुप्रीमो ने वादा किया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है और राजद की ओर से जो बयान आ रहा है वह सही परिदृश्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और सभी एमएलसी सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी। ये बातें पूर्व सांसद सह कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र की सरकार जो चल रही है वह देश हित में नहीं सोचती है, बल्कि अपनी दोस्ती निभाने के लिए अडानी और अंबानी को मदद करने में व्यस्त है। बेरोजगारी को लेकर जो बिहार, यूपी और तमाम दूसरे राज्यों में भी अब नौजवान और छात्र आंदोलित हुए हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि जो केंद्र सरकार की नीति है, जो बिहार सरकार की नीति है, इसमें रोजगार के अवसर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। और दुख की बात यह है कि जहां अवसर है वहां या तो धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है और नौजवानों के साथ एक प्रकार से बुरा बर्ताव किया जा रहा है। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, अकेले बिहार के अंदर लगभग 4 करोड़ नौजवान बेरोजगार हर बिहार के अंदर। पूरे देश के पैमाने पर अगर देखेंगे तो 50 करोड़ से ऊपर संख्या चली जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आज जो देश की जो सबसे बर्निंग इशू है वो बेरोजगारी है। और आज लगभग प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब स्थिति, इस पर हम लोग चिंता अपनी व्यक्त करना चाहते थे और पेगासस की बात भी करना चाहते हैं हम। अभी फिर एक बार, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में जो मीडिया है वो उस बात को आगे नहीं लाने में एक तरह से नाकाम है, लेकिन दुनिया के दूसरे बड़े देश जो है, खासतौर पर अमेरिका का जो पत्रकार है, अखबार है, उसने इस बात को दोबारा पूरे विस्तार से सामने लाने का प्रयास किया है और एक ऑथेंटिक, जिसको हम कह सकते हैं, ये बात कही गई है टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था इसराइल के साथ, उसमें ये शामिल था और उसका इस्तेमाल ये सरकार 1917 से कर रही है, 2017 से कर रही है और लगातार जो मतलब किसी को बख्शा नहीं गया है। ये जो जासूसी का कांड है, मैं सोचता हूँ कि दुनिया में शायद ही किसी देश में इस प्रकार से अपने जो शहरी हैं या अपने जजेस हैं, मिनिस्टर हैं या विपक्ष के नेता हैं, इन तमाम लोगों की जासूसी की जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक अलोकतांत्रिक तरीका है, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति को आज़ादी है। त्रिस्तरीय पंचायत के जीते हुए तमाम लोगों के साथ हमारी लगभग 3 महीना से मीटिंग चल रही है। इसी कड़ी में हमने 200 से ऊपर पंचायत का दौरा कर लिया, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बारसोई और बलरामपुर हो, तमाम जगह हमने जाने का काम किया है। और त्रिस्तरीय पंचायत की जो मुख्य मांग है, इनकी आवाज़ हम बनेंगे, ये लोगों को विश्वास। कांग्रेस के बड़े अधिकारी आपको उम्मीदवार मान रहे हैं, क्या उनकी उम्मीद? हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी ने आज हमें इस लायक समझा कि हम
त्रिस्तरीय पंचायत के लिए हम उम्मीदवार बन सकते हैं। क्या हम कुछ उसको- सोचे हैं प्रतिनिधियों के लिए, कुछ सोचे हैं? जी, प्रतिनिधि के लिए तो हम तो हर जगह बता ही रहे हैं ना। उनकी जो भत्ता की जो बात है, उनका जो ब्लॉक थाना में जो मान सम्मान की बात है, जो जिला में मान सम्मान की बात है, वो तमाम मुद्दा है। तमाम मुद्दा को लेकर के हम तो आवाज़ बनेंगे ही, आवाज़ उठाएंगे।